हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कैसे कोई कोयल कैदी से बात करती है या फिर कैदी कैसे कोयल की भाषा समझता है। जी, आप पहचान गए कि मैं बात कर रही हूँ पाठ 10 कैदी और कोकिला। ये है कक्षा 9वीं हिंदी क्षितिज का। तो देखते हैं कि आखिर बात क्या है इसमें। सबसे पहले कवि परिचय देख लेते हैं जिन्होंने कैदी और कोकिला दोनों की बातें कराई हैं। देखिए, इतना भी तो हमें ध्यान में आना चाहिए कि इन दोनों की भी बात हो सकती है। और जिन्होंने इतना सोचा कि आखिर ये कोयल क्यों रात के अंधेरे में कूक रही है, वो भी एक जो कैद में कैदी है उसके सामने, और वो कैदी क्या समझ रहा है, ये सारी बातों का ताना वाना बुनने वाले माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी देश प्रेम की गौरव गाथा के अमर गायक माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई गांव में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के उपरांत उन्होंने घर पर ही संस्कृत, बंगला, गुजराती, अंग्रेजी का अध्ययन किया। किशोरावस्था में ही उन्होंने अध्यापन कार्य शुरू कर दिया और राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में वे अनेक बार जेल गए। उनका देहांत सन 1968 में हो गया। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य रचनाएं हैं हिमकिरीटनी, हिमतरंगिणी, माता, युग चरण, समर्पण, वेणुलो, गुंजेधरा आदि। अन्य रचनाएं हैं, इन्होंने निबंध, नाटक, कहानी पर भी अपनी लेखनी चलाई है। साहित्यिक विशेषताएं, माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उन्होंने स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ बलिदान की भावना भी उनकी कविताओं में मिलती है। कवि होने के साथ साथ वे सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। आगे है, चतुर्वेदी जी की कविता की भाषा शैली खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्द और साथ ही साथ उर्दू और फारसी शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। उन्होंने मुक्त छंद में रचनाएं की हैं जिनका भाव पक्ष बड़ा ही सबल है। तो छंद इनके में मिलते हैं। प्रस्तुत कविता जो छंद है वो प्रस्तुत कविता कैदी और कोकिला में अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण तथा स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार तथा यातनाओं का मार्मिक चित्रण है। जेल में कवि उदास है, एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा है। कोयल की मधुर आवाज सुनकर वह कोयल से अपने मन का आक्रोश कह रहा है, क्रोध बता रहा है, अंग्रेज सरकार के अत्याचारों को व्यक्त कर रहा है। उससे इस दास्तां से मुक्ति का गीत सुनाने को कहता है कि तुम मुक्ति का गीत सुना दो। कोयल अचानक आधी रात में चीख पड़ती है, जिसे सुनकर कवि समझता है कि कोयल पूरे देश को कारागार समझने लगी है, इसलिए वो भी चीख चीख कर गा रही है। और यहाँ से होती है कविता प्रारंभ। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो कोयल अर्धरात्रि में उस कैद के बाहर से गा रही है, तो वो कैदी कह रहा है कि आखिर इस काली अंधेरी रात में तुम ऐसा क्या कूक रही हो, ऐसा कौन सी बात है जो किसी का संदेश लेकर आई हो, क्या कोई बात ऐसी है जो तुम कहना चाहती हो तो बोलो, आखिर तुम किसका संदेशा लेकर आई हो। कवि अर्धरात्रि को गाती कोयल की आवाज से चौंक कर उससे व्यग्रता से पूछ लेता है कि हे कोयल, तुम इस प्रकार रह रहकर क्यों गा रही हो, क्या तुम्हारे इस गीत में किसी तरह का गुप्त संदेश छुपा हुआ है, कोई प्रेरणा छिपी हुई है, यदि कोई ऐसा संदेश है भी तो यह संदेश किसका है, तुम मुझे स्पष्ट रूप से बताओ, आखिर तुम क्या कहना चाह रही हो। फिर है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मैं जागी क्यों आली। अब वो अपनी व्यथा बता रहे हैं, जो कैद में हैं, देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो अपना जीवन न्यौछावर कर रहे हैं, जिनको अंग्रेजी शासन ने कैद कर लिया है, वो लोग, वो कैदी कह रहे हैं कि ऊंची काली ये जो दीवारें हैं जिनके अंदर हम बंद हैं, ये बहुत ऊंची हैं, चारों तरफ अंधेरा छाया है, ऐसी ऊंची काली दीवारों में जहाँ चोर हैं, लुटेरे हैं, बटमार हैं, उनके बीच हम रह रहे हैं।
ये अंग्रेजी हुकूमत के लोग जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, हमारे जीवन पर भी इनका पहरा हो चुका है। ना तो ये पेट भर खाना देते हैं और ना ही ये पूरे तरीके से मरने देते हैं, केवल ये तड़पने के लिए हमें छोड़ रहे हैं। ये चारों तरफ काला अंधेरा अंग्रेजी शासन का प्रभाव दिखाई दे रहा है। अब तो रात हो चुकी है, ये हिमकर, ये चंद्रमा भी यहाँ से जा रहा है काली रात में। आखिर क्यों आली, क्यों सखी, क्यों तुम यहाँ पर कूक रही हो? हे कोयल, मैं जिस स्थान पर कैद हूँ वह स्थान मनुष्य के जीने लायक नहीं है। यहाँ की दीवारें भयानक, काली और ऊंची हैं। यहाँ चोरों, डाकुओं और बटमार राहजनी के, जो वो कहते हैं ना चोरी कर ली, पर्स मार लिया, करने वालों का निवास है। स्थिति तो यह है कि जीने भर के लिए ना तो भोजन मिलता है, पेट भर पेट की तो दूर की बात है। भोजन के अभाव में मन और शरीर तड़प कर रह जाता है। वे अर्थात अंग्रेजी सिपाही हमें मरने भी नहीं देते और ठीक ढंग से जीने भी नहीं देते। हमारे चारों ओर कड़ा पहरा है। हमारी निगरानी के लिए यहाँ सिपाहियों को बैठा रखा है। कभी प्रश्न करता है कि यह अंग्रेजों का अंधकारमय शासन है या वास्तव में कोई गहरी काली अंधियारी रात है। रात इस सीमा तक काली हो चुकी है कि प्रकाश या आशा रूपी चंद्रमा भी यहाँ से जा चुका है, वो भी परास्त हो गया है। वह भी निराशा का संदेश दे रहा है, अर्थात उसका प्रकाश भी क्षीण प्रतीत होता है। कभी कोयल से कहता है कि हे सखी, इस भयानक रात में आखिर तुम क्यों जाग रही हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? क्या कुछ बताना चाहती हो जो तुम इतनी अंधकार भरी रात में, जहाँ चंद्रमा ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए कि अब मैं और प्रकाश नहीं दे सकता, वहाँ तुम क्या कहना चाह रही हो? क्यों कूक रही हो? क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ बाली सी? कोकिल बोलो तो, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी? कोकिल बोलो तो। वो कह रहे हैं कि कोयल, ये क्यों तुम्हारे अंदर ये हुक, क्या दर्द है जो तुम चीख रही हो? कोई वेदना, कोई कष्ट तुम झेल रही हो क्या? तो बोलो, क्या तुम्हारा मृदुल वैभव भी हमारी तरह छिन चुका है? तो बोलो। क्या हुई बाबली, क्यों तुम ये पागल हुई जा रही हो? अर्धरात्रि को क्यों चीख रही हो? कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं देखी हैं? कोकिल बोलो तो, किस दावानल की, अर्थात किस जलते हुए जंगल की ज्वालाओं को तुमने देख लिया है, जो तुम्हारा हृदय मचल पड़ा, जो तुम आधी रात में चीख पड़ी? आखिर कुछ कहो तो। कभी जेल की कोठरी से कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कोयल, तू किस कसक भरी आवाज में ये चीख रही है, क्यों कूक रही हो? ऐसी कौन सी बात है जिसका बोझ तुम्हारी वेदनापूर्ण वाणी में स्पष्ट दिखाई देता है? हे कोयल, तुम्हारा ऐसा क्या लुट गया, क्या बर्बाद हो गया? क्यों तुम इतनी उद्विग्न हो गई, क्यों तुम इतनी व्याकुल हो गई? आधी रात में तुम्हारी वाणी इतनी कारुणिक, इतनी दुख भरी आखिर क्यों है? क्या ऐसा हो गया? हे कोयल, तुम्हारी वाणी तो अत्यंत मधुर और कोमल होती है, मधुर ऐश्वर्य का प्रतीक है जिसकी तुम स्वामिनी हो। फिर तुम इस सीमा तक क्यों विचलित हो गई? तुम्हारी वाणी में ये क्या विक्षिप्तता है? क्यों तुम आधी रात को चिल्ला रही हो? क्या किसी जंगल की भयानक आग को तुमने देख लिया है? अर्थात क्या तुम इस अंग्रेजी राज का अंधकार और भयानक अत्याचार युक्त नीतियों को जान चुकी हो? क्या तुम्हारी वाणी में व्याकुलता इसी की है? क्या यही कारण है कि आज तुम इतना चीख रही हो? आधी रात में क्या कोयल बोलती है जो तुम इतना बोल बोल कर क्या कहना चाहती हो? क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों, या ब्रिटिश राज का गहना? कोल्हू का चर्रक चूं, जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। दिल में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही हो आली। वो कह रहे हैं कि क्या तुम अंग्रेजी जंजीरों को देख नहीं पाई? अरे ये तो हमारा गहना बन चुके हैं, ये हथकड़ियाँ ब्रिटिश राज का दिया हुआ गहना है हमें। कोल्हू का जो चर 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 चू चलने वाला जो पहिया है, अब वो हम लोग बन चुके हैं। हमारे जीवन की तान वही बन चुकी है। हमने अपनी उंगलियों से इन दीवारों पर अपना पूरा जो जीवन का ये चक्र है ये लिख चुके हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, मतलब ऐसे ही मैं मोट खींचता जा रहा हूँ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। लेकिन कितना भी ब्रिटिश शासन हम पर हुकूमत जमा ले, कितने भी अत्याचार कर ले, लेकिन हम चीखते नहीं, आह तक नहीं उठने देते। तो ये मैं उनके घमंड को तोड़ रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, ये तो तुम रात में, और इसीलिए रात में गजब ढा रही वाली। ये सखी,
तुम दिन में ये करुणा का गीत नहीं गा पाती हो इस शासन में, इसलिए तुम रात में गा गा कर हमें इस ओर खींच रही हो। इस शांतमय में समय में अंधकार को भेद रही हो क्यों? कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो आखिर किस विद्रोह का बीज बोना चाहती हो? क्या तुम हमसे कहना चाहती हो? कवि कोयल से कहता है, हे कोयल, क्या तुम्हें हमारे शरीर में पड़ी हुई जंजीरें दिखाई नहीं पड़ती? ये जंजीरें नहीं, ये अंग्रेजी शासन का दिया हुआ गहना है। हथकड़ियाँ जो हमने पहनी है, अंग्रेजी शासन का दिया हुआ उपहार हैं, गहनों के रूप में ये हमारे शरीर में सजी हुई हैं। हमें ये कोल्हू के चरसा को खींचते समय चर्रक चुकी ध्वनि में जीवन की तान सुनाई देती है। जैसे कोल्हू का बैल चलता है, वैसे हमारे भी जीवन की तान हो चुकी है। ये जीवन के संगीत में हमें देश के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा मिलती है। अब हमने अपने मजबूत हाथों से जब पत्थर तोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने अपनी अंगुलियों से इन पत्थरों पर एक गीत लिख दिया हो, स्वतंत्रता संग्राम का गीत लिख दिया हो। कभी कहता है कि जब मैं पेट पर कोल्हू का जुआ लगाकर कोल्हू का चरसा खींचता हूँ ना, जैसे कोल्हू का वो खंबा लगता है और बैल चारों तरफ से चलता रहता, चर चर की आवाज़ आती है, तो वो गहराई वो मेरा पेट है। और जब उस पर वो चलता है तो हमारी अकड़ कम नहीं होती, बल्कि हम अपना जो उनका घमंड का कुआं है उसको खाली कर रहे हैं। इससे हमारे अंदर उत्साह का नया संचार होता है। अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली यातनाएं जीवन में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा देती हैं। ये हमें कोई दर्द या तकलीफ नहीं देती। कवि कहता है, हे कोयल, इस अंधकारमय शांत माहौल में तुम क्यों विलाप कर रही हो? तुम्हें ज्ञात है कि दिन का समय परिश्रम, यातना और संघर्ष का रहता है। उस समय मधुर आवाज और करुणा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए तुम्हारा ये करुण क्रंदन रात में हो रहा है। हे कोयल, क्या तुम इन अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का सूत्रपात कर रही हो? कुछ क्रांति जगाना चाहती हो? क्या तुम संग्राम का अध्याय, करुण संग्राम, करुण वाणी से स्वतंत्रता संग्राम का कोई अध्याय लिखने जा रही हो? बोलो तो कोयल, क्या है जो तुम इस नीरव शांत अंधकार में वातावरण में इसलिए चुपचाप जो रोदन कर रही हो, आखिर उसका क्या कारण है? कोई कहानी लिखना चाहती हो, कोई संघर्ष का गान लिखना चाहती हो, कोई विद्रोह का आगाज करना चाहती हो, आखिर करना क्या चाहती हो? काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली कहर काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुकृति की व्याली, तिस पर है गाली ये आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो यहाँ पर कवि क्या कह रहा है, एक जोश में, एक वीर रस में, कि तू भी काली है, आज अंधेरी रात भी काली है। शासन, अंग्रेजी शासन का हर कर्म काला है, काली लहर कल्पना काली, ये जो लहर चल पड़ी है ये भी काली है, अब तो कल्पनाएं भी काली प्रतीत होती हैं। मेरी काल कोठरी काली, जिसके अंदर मैं हूं वो भी काली है, ये टोपी भी काली पहनी है, ये कंबल भी काला है, मेरी लोह श्रृंखला काली, जो बंधन हमें जड़ दिए गए हैं वो भी काले हैं, पहरे की हुकृति की व्याली, ये जो पहरा है उसमें जो हुंकार उठ रही है, तिस पर है गाली, उस पर ये गाली, ये आली है सखी, उसको ये गाली दी जा रही है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोयल बोलो तो, इस काले जो संकट छाया हुआ है उसमें तुम्हारा ये गीत आखिर क्यों? अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती? ये मधुर गीत गाने का कारण आखिर क्यों? कवि कहता है, हे कोयल, जिस प्रकार रात का रंग काला होता है वही काला रंग तुम्हारा भी है। अंग्रेजी शासन का बर्ताव भी काला है, अमानवीय है, और हमारे यह व्यवहार मेरे मन में कई तरह की जो कल्पनाएं भर देता है वो भी काली हो रही हैं। बुरी बुरी कल्पनाएं, बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, बुरी बुरी कल्पनाओं की लहरें उठ रही हैं इस अंधेरी कोठरी में। तो मेरी काल कोठरी का वातावरण भी उस काला है, अर्थात रोशनी विहीन है। कैदियों को दी जाने वाली टोपी भी काली है और उनको पहनाए दिया जाने वाला कंबल भी काला है। यहाँ तक कि मेरे शरीर जिन लोहे की जंजीरों में बंधा है वह भी काली हैं, अर्थात कारागार का पूरा प्राकृतिक वातावरण भी
कालिमा युक्त है। इस अंधकार में कालिमा युक्त वातावरण में पहरेदार की भीषण आवाज किसी सर्पणी के डसने के समान लगती है। हे सखी, इस अंधकार में अन्याय से भरे वातावरण में अंग्रेजी सैनिकों द्वारा दी जाने वाली असभ्य गालियां इसे और भयावह बना रही हैं। कवि कहता है कि अन्यायपूर्ण अमानवीय वातावरण में भी काले सागर रूपी विपत्ति अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने का उत्साह निरंतर बढ़ता जा रहा है। जब इस तरीके से यातनाएं दी जा रही हैं तो मन में संघर्ष की ज्वाला धधकने लगी है। प्रबल इच्छा हो रही है कि इस काले सागर रूपी समुद्र संकट को जल्द से जल्द नष्ट कर दिया जाए। हे कोयल, बोलो तो यह विचार कैसा है? तुम अपनी माधुर्यपूर्ण स्वर लहरी अर्थात गीतों को क्यों लहरा रही हो? क्या तुम भी इस अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेना चाहती हो और अपना मन बना चुकी हो लोहा लेने का? तो हे कोयल, सच सच बताओ, आखिर क्यों कूक रही हो तुम? आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो? तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नव भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं? कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं? कोकिल बोलो तो। अब यहाँ पर कवि माखनलाल जी कह रहे हैं कि तुझे तो हरियाली डाली मिली है, तू तो बाहर है, तुझे तो संसार देखने मिलता है, लेकिन हमारे नसीब में तो ये काली कोठरी है। तेरे लिए तो पूरा नभ पूरा संसार है और मेरे लिए केवल 10 फुट का यही संसार है। 10 फुट के जिस कारागार में 10 फुट के उस कमरे में जहाँ इन्हें रखा जाता है, वो कह रहे मेरा तो अब यही संसार है। तेरे गीत तो तू जब गीत गाती है वाह वाह करते हैं तेरी आवाज़ सुन के लोग, लेकिन मुझे तो यहाँ रोना भी गुनाह समझते हैं। हम तो यहाँ रो भी नहीं सकते। देख विषमता, ये विषमताएं तो हैं, एक तुझे देख कोयल और एक मुझे देख। बजा रही हो तुम उस पर ये रणभेरी, ये युद्ध का जो डंका बज रहा है, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं? अब बताओ, तुम ये जो बोल रही हो, जो चीख रही हो, आखिर क्या कर दूं मैं? कोकिल बोलो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं? आखिर तुम बताओ कि मैं क्या करूं? कभी कहता है, हे कोयल, तुम तो प्रकृति में स्वच्छंद रहने वाले जीव हो, तुम्हारे लिए वातावरण उन्मुक्त है, हरियाली से पूर्ण है, पूरा संसार तुम्हें मिला है। हमारे हिस्से में तो ये काली कोठरी जो कि केवल 10 फुट की है, तुम बिना उसके उड़ सकती हो, मैं तो कोठरी में केवल बंद हूँ। हे कोयल, तेरे गीत सभी के लिए प्रशंसा देते हैं, प्रशंसा के तुम पात्र होती हो, लोग वाहवाही करते हैं, परंतु हम तो यदि अपनी दुर्दशा पे रोना भी चाहें तो हमें तो रोने भी नहीं दिया जाता है। हम तो उस अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं। हे कोयल, तुम स्वयं को देख लो और हमको देख लो, ये इतना अंतर है। तुम भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध गीत गा रही हो। हे कोयल, ये बताओ कि तुम्हारी इस हुंकार पर मैं क्या करूं? इस काल कोठरी में रहकर मैं अपनी रचनाओं कविताओं के द्वारा ऐसा क्या विशेष कर दूं कि स्वतंत्रता संघर्ष की जो अग्नि है और अधिक भड़क उठे? हे कोयल, तुम ही बताओ, महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मैं अपने प्राण रस किस भांति न्यौछावर कर दूं? तुम बताओ कोयल, मेरे संघर्ष की दिशा क्या होगी? मैं इसके लिए सहर्ष तैयार हूँ। तुम जो संदेशा दोगी महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने पर, उनके आंदोलन में क्या मैं मुख्य भूमिका निभा सकता हूँ, मैं सब कुछ करूँगा। तुम बोलो तो सही, आखिर इस कूकने का कारण क्या है? अब यहाँ पाठ में माखनलाल जी ने जो जो मार्मिक व्यथाएं यहाँ पर बताई हैं, बाकी वो दिल को छू गई। वीर रस से भरी हुई ये कविता, क्रोध से भरी हुई ये कविता, करुण रस से भरी हुई ये कविता। एक अंग्रेजी शासन में जिस समय हमारे यहाँ के लोगों को, हमारे क्रांतिकारियों को बंद कोठरी में कारावास में जो सजाएं दी गई, जिस प्रकार से उन्हें रखा गया, पूरी व्यथा इस कविता में व्यक्त है और मन में उनके प्रति आज भी ये सुनकर क्रोध जाग जाता है। एक कोयल की चीख में भी वो करुण क्रंदन है उन स्वतंत्रता सेनानियों को बंद देखकर, जिसको पहचान लिया माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। एक एक पंक्ति बहुत ही सरल, सहज, मार्मिक और सजीवता को लिए हुए है। ऐसा लगता है कि सब कुछ सामने घटित हो रहा है। मुझे तो कविता पढ़ाने में बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ आपको भी मजा आ गया होगा, एक एक पंक्ति समझ में आ गई होगी। जब इसके अभ्यास होंगे तो आप खटाखट कर देंगे, क्योंकि पाठ समझ में आ जाता है तो प्रश्नोत्तर तो यूं ही बन जाते हैं। तो उन यूं ही प्रश्नोत्तर के लिए एक बार तो देखना ही पड़ेगा। तो अगले वीडियो में आती हूँ अभ्यास लेकर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।